न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में भी भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड को 174 रन पर ऑल आउट करने के बाद भारत को सिर्फ 147 रन का टारगेट मिला था, लेकिन टीम इंडिया इस टारगेट को भी चेज करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। 3-0 से व्हाइट वॉश करके भारत को उनके अपने ही घर में हराकर न्यूजीलैंड ने इतिहास रचा है। टीम इंडिया का कोई भी टॉप बैट्समैन इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। खास करके विराट कोहली और रोहित शर्मा पूरी तरह से इस सीरीज में फेल रहे हैं। अब लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को अब टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी चीज को याद करते रहे और टेस्ट क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस जीरो करके बैठे रहे। पहली इनिंग्स में भी जब न्यूजीलैंड ने 235 रन बनाए थे तो वहां भी शुभमन गिल ने 90 रन बनाकर और ऋषभ पंत ने 60 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को 28 रन की लीड दिलाई थी। और दूसरी इनिंग्स में भी 147 रन चेज करते हुए सिर्फ ऋषभ पंत ही मैदान पर लड़ाई करते हुए नजर आए और उन्होंने 64 रन की शानदार पारी खेली। बाकी सारे ही खिलाड़ी ग्राउंड पर सिर्फ माथा टेकने के लिए आ रहे थे। सवाल तो अब गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी उठने लगे हैं कि जब से गौतम गंभीर ने बतौर कोच अपनी जिम्मेदारी संभाली है तब से ही टीम इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। चाहे वो श्रीलंका से 27 साल बाद वनडे सीरीज हारना था या अब अपने ही घर न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से हार का मिलना। इस सीरीज से पहले भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर पहले नंबर पर बना हुआ था, लेकिन अब सीरीज हारने के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ गया है और पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब सारे ही मैच जीतने पड़ेंगे, नहीं तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जैसी हालत टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर की है, इससे लगता नहीं है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक भी मैच जीत सकता है। बात करें मेन टेस्ट प्लेयर्स की, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, जिनको टीम से ऐसे साइडलाइन कर रखा है कि जैसे टीम इंडिया के पास कई बड़े बेहतर विकल्प हों। लेकिन इस सीरीज से सबक मिलने के बाद शायद सिलेक्टर्स को थोड़ी होश आए और वो इन टेस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को टीम में वापस लेकर आए। चाहे वो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, अगर वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करने में फेल हो रहे हैं तो इन खिलाड़ियों को भी बाहर बिठाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बार बार फेल होने पर इन खिलाड़ियों की जगह टीम में पक्की रहे। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस सीरीज हारने का। अभी सोचने वाली बात ये भी है कि न्यूजीलैंड का कप्तान केन विलियमसन इंजरी की वजह से बाहर था, तब भी भारत इस चीज का फायदा लेने में नाकाम रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को फेवरेटिज्म छोड़कर टीम को मैच जितवाने पर फोकस करना चाहिए। कहीं ये ना हो जाए कि भारत सिर्फ T20 खेलने के लायक रह जाए और टेस्ट और वनडे क्रिकेट से उनका डोमिनेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए। भारत की अगली T20 सीरीज 8 नवंबर को साउथ अफ्रीका के साथ खेली जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना ताकि आपको हर क्रिकेट अपडेट का पता चलता रहे।